डॉक्टर व्हाट इज दिस डिस्क बल्ज और हर्निएशन? एक स्पाइनल सेगमेंट में दो हड्डी के बीच में एक छोटी सी डिस्क है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। आपने पूछा डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज जब उस डिस्क में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्यों होती है? जब आप कांस्टेंट एक पोजीशन में बैठते हो और आपके मसल्स वर्किंग नहीं है ओके तो आपकी बॉडी का सारा वेट स्पाइन के थ्रू जा रहा है क्योंकि मसल्स काम नहीं कर रहे। तो कांस्टेंट प्रेशर आते आते आपकी गद्दी में जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और हमारी डिस्क जिसको हम गद्दी बोल रहे हैं उसको न्यूट्रिशन मूवमेंट और पंपिंग से मिलता है। So when you move, they seek The blood nutrition. flows there. Correct. When you don't move, they are just compressed. तो naturally वहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है जिसकी वजह से वो बल्ज हो रहा है। वो जो सॉफ्ट पाउच का प्रेशर है गद्दी का वो हमें डिस्क बल्ज दिख रहा है। डिस्क हर्निएशन डिस्क बल्ज से अलग होता है। जब इस गद्दी में सिर्फ प्रेशर बना है और वो स्वेल्ड लग रही है, ऐसा लग रहा है वो बल्ज हो गई है, बड़ी हो गई है प्रेशर से, तो ये हो गया डिस्क बल्ज। हर्निएशन होता है जब उस डिस्क में एक्चुअली एक पार्ट ब्रेक हो जाए। हमारे डिस्क के सेंटर पोर्शन में एक जेल है और बाहर के पोर्शन में बहुत सारे रिंग्स की तरह फाइबर है। कई बार कांस्टेंट प्रेशर, इंजरी, सडन मूवमेंट, इन चीज़ों की वजह से वो डिस्क में इंजरी हो जाती है। तो सेंटर का जो जेल पोर्शन है वो थोड़ा सा एस्केप करके अपनी गद्दी से बाहर निकल के नर्व्स जो ट्रैवल करते हैं उनके रास्ते में उनको कंप्रेस कर बैठता है। Okay. So this is disc herniation. A portion of the disc which is supposed to be in the central locality Yeah. has just broken and moved and gone into the passage.